हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो की हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग आते तो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के वीडियो की शुरुआत लड़कियों को कैसे 2 बजे से हो रही है और आज के वीडियो की शुरुआत भैया के साथ हो रही है। अभी मैं कॉलेज आई हूँ क्योंकि 2 बजे हमारी मीटिंग है, क्योंकि कल हमारे पीजी कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है। तो आप लोग भी ब्लड डोनेट करने आ सकते हैं भैया, और आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलिए। इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तरुण किन्नौर एसोसिएशन है जो कि आज 19 अक्टूबर है और आज हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है। तो आज मैं, आपको पता है कि मैं सोच लिटरेचर सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, मतलब ठंड लग रही थी तो अभी हम धूप सेकने आए हैं और अंदर ब्लड डोनेट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्लड डोनेट करने के कुछ रूल्स है, मतलब एज 18 प्लस होनी चाहिए, वेट 50 प्लस होना चाहिए, और मेरे तो है भी नहीं, मैं तो विस्तार सकती थी, मैं छोटी बच्ची हूँ। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेट कर लिया। तो और ये फर्स्ट डोनेटर, ये वो फर्स्ट इंसान है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया आपने? आपको ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? मैंने ब्लड ही नहीं दिया तो रिफ्रेशमेंट तो खा रहे। तो आपको ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? पहली बार किया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट? बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम किया। तो आप अपने डर था एक, ऐसा होता वैसे तो कुछ नहीं होता, बढ़िया लगता है, देना चाहिए सबको। आइए जिसने देना है ब्लड डोनेट, यहाँ पीजी कॉलेज रामपुर में आइए, आपका स्वागत है। आज हमारे इस इवेंट में शामिल हुए और मैं यहाँ पर आए MGMS खनेरी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने टाइम निकाला और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे बीच आए, और उसके बाद में हमारे टीचर्स, जिनमें भी हमारे मेंबर्स हैं सोच के, जिनकी वजह से हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो है बच्चों को, हम लोग को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, कि ब्लड डोनेशन के बारे में। अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके ब्लड से किसी की ज़िंदगी बच रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी हमारी सोसाइटी में। और मैं हमारी यूथ से भी, जो यंगस्टर्स है आज के, उनसे भी मैं इतना कहना चाहूँ कि ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड डोनेट करें। ज़िंदगी में एक बार लाइफ में आप ब्लड डोनेट करें, आपका एक खून किसी 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो हम लोगों ने सोच लिटरेरी सोसाइटी, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है रामपुर कॉलेज का, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग अपने कॉलेज में एक्टिविटी करवा रहे हैं। इस तरह किसी डोनेशन की एक्टिविटी, जो ब्लड डोनेशन है, हम लोगों ने पहले भी बहुत सी एक्टिविटी करवाई है। जिस तरह से अभी हमने पीछे क्लीनिनेस वो चलाया था, यहाँ पर एक अभियान चलाया था कॉलेज में, तो वो हम लोग हर मंथ करेंगे। हम लोग की आगे भी कोशिश रहेगी कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपने कई और तरह की सोशल एक्टिविटीज़ भी करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले, हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को देखें कि वो लोग भी हमसे कुछ सीखें इन फ्यूचर। जैसे आज की जो नव युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटक रहा है, जैसे नशे की तरफ जा रहा है, इसमें क्या बताएंगे? नशे की
तरफ जा रहे युवा साथियों से भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमारे को मतलब ऐसा है कि मतलब आप तो देख रहे हैं रामपुर में ट्रेन की सिचुएशन क्या चली है, ड्रग्स के रिगार्डिंग क्या चली है, मतलब हर चीज़ के प्रति अवेयरनेस भी है, उतनी ही ज़्यादा मतलब नशे की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन हो रही है। तो मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप ब्लड डोनेट करें, किसी की ज़िंदगी को सेव करें। देखा ही होगा हाल ही में पीछे कितने एक्सीडेंट्स हुए थे, ब्लड की कितनी ज़रूरत रहती है आपके यहाँ कनेरी हॉस्पिटल में। ये जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है हमारा, किन्नौर अपना एक कुल्लू हो गया, यहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ पर ब्लड की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो रामपुर कॉलेज में देख रहे होंगे कि आप किस तरह से लड़कियाँ भी हमारे ब्लड डोनेट कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन चला है, आप वहाँ पर स्पॉट में जाके दिखाएँ, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएँ कि आप वहाँ पर भी दिखाएँ कि लड़कियाँ भी किस तरह से हमारे सोशल वर्क में आगे जा रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमारे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD है डॉक्टर राजेश सर, हमारे ये भी कुछ ब्लड डोनेशन के बारे में आपसे कुछ बातें बताएंगे जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर लागू करती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सर से कि उन्हें कुछ शब्द रखें। धन्यवाद मैम, आप इधर आना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो जो आप कवर कर रहे हैं हमारी इस कोशिश को, बहुत खुशी हुई। और हम तो एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे बच्चों का, खासकर महाविद्यालय के इंग्लिश लिटरेसी सोसाइटी के बच्चों का सहयोग नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता। और जैसे कि हम अपनी समाज में एक जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, इस लेवल पे हम हमारे बच्चे पैसों का डोनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जो रक्तदान महादान जो बोला जाता है वो करके एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। जैसे हमारे आज के पहले रक्तदान है सोसाइटी के, आपका नाम क्या है, आशीष जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उज्ज्वल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आए और आपने रक्तदान में भाग लिया, और इसके लिए लिटरेरी सोसाइटी हमेशा आपके लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद। युवा पीढ़ी अपना माइंड सेट नहीं कर पाता, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, जो माइंडसेट की बात है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंडसेट से ही आपके एक्शंस होते हैं, जो आपके हैबिट्स डेवलप होते हैं, फिर आपके एक्शन होते हैं। एक्शन में आप समझते हैं आपका बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि नवयुवक में युवक और युवतियों में एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कब होगा? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जब आपको पता होगा कि आपका विजन क्या है, और आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। जब आप क्लियर होंगे कि मैंने क्या करना है जीवन में। और हम टीचर्स का भी ये महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों को डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे टीचिंग लर्निंग में उनको हम बता पाएँ कि हमें जीवन में किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार सही होगा तो हमारे एक्शंस भी सही होंगे, और हमारे एक्शन सही होंगे तो पूरे समाज में हमारा जो एक बच्चों का प्रतिनिधित्व भी अच्छा होगा, तो तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं सर, स्वच्छता अभियान की बात करूँ, हर जगह नारेबाजी लगाई जाती है और रैलियाँ निकाली जाती है, फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग फिर भी कूड़ा डालते हैं? जी, आप बहुत ही सही प्रश्न किया आपने। स्वच्छता हम एक टोकनिज्म बन के रह जाता है कई बार। हम कई बार क्या करते हैं कि स्वच्छता के नाम पर एक दिन हम कर लेते हैं काम, कूड़ा उठा लिया। हाँ, ये अवेयरनेस के लिए ये भी ज़रूरी है। अवेयरनेस भी हमारे समाज में, स्कूलों, कॉलेजों में, सब जगह ज़रूरी है, लेकिन इसको हम अपने रूटीन लाइफ में कैसे लाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम बच्चों को हम अगर क्लास में रोज़ ही स्वच्छता के बारे में छोटी छोटी चीज़ बताएं, प्रैक्टिकली करें। जैसे क्लास में कोई कूड़ा पड़ा हुआ है उसको उठाएं और उठा के कहीं सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करें। तो या हम जैसे कोई छिलका चिप्स का है वो उसको उठा के कहीं जेब में रखें या कहीं, इस तरह से कर सकते हैं। जब तक कि हमारे आचरण में नहीं आएगा तो तब तक स्वच्छ रहना मुश्किल है। तो ये स्वच्छता, जैसे आप कह रहे थे, माइंडसेट की बात है, एटीट्यूड की बात है। जब तक ये स्वच्छता के जो बात है हमारे माइंडसेट में ना हो, हमारे डेली रूटीन में ना आ जाए, तब तक ये प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल होना मुश्किल है। तो ये चीज़ें, स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो तभी ये हम पूरे हमारे शहर को, स्कूलों को, अपने कस्बों को हम स्वच्छ रख पाएंगे। जी, जिस तरह आज की जो सभी अपना जो सामाजिक जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको समझें, हमारे कर्तव्य को समझें, जीवन जिएँ, खुश रहें, पढ़ाई करें और हमेशा हंसते रहें, सबके लिए कामना करें
और जो भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से करें। धन्यवाद।